भाई यहाँ छोटा सा हुआ है हमारा एक्सीडेंट। तो नहीं, पीछे का ब्रेक नहीं लग रहा, पीछे का नहीं लग रहा। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त पीयूष गुप्ता और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पीयूष 32 ब्लॉग पर। तो दोस्तों, ये है जागेश्वर से मुंशियारी का पार्ट 2 और इसमें एक अजीब सी घटना हमारे साथ हुई थी। एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था जो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा। बाकी ये वीडियो आप ज़रूर पूरा देखिए, बहुत मज़ा आएगा आपको। तो अब जो हमारा टाइम है वो अब जाके 2 घंटे से कम हुआ है और हम 50 किलोमीटर से भी कम हो गया है अब। मुंशियारी, और अब यहाँ से सीधे सीधे ऊपर को हमें जाना है। ऊपर पूरी चढ़ाई है। अब बहुत ज़्यादा हाइट एकदम से गेन करनी पड़ेगी क्योंकि मुंशियारी काफ़ी ऊपर है। लेकिन भाई कुछ भी है, इस पूरी जर्नी में बहुत मज़ा आया। राइडिंग के पर्पज़ से देखे तो राइडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत एडवेंचरस ये रोड है। तो अगर आप अपनी राइडिंग स्किल के बारे में टेस्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ आके कर सकते हैं। जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं हरियाली भी पता नहीं बढ़ती जा रही है एकदम से। आगे आने वाला है क्विटी एक करके एक जगह है आगे, यहाँ से 2 किलोमीटर। अब रोड की कंडीशन थोड़ी सी अच्छी हो गई है। बीच बीच में पैचेस तो आते रहते हैं। थोड़ी सी ठंडक बढ़ गई है अचानक से, काफ़ी ठंडी हवा हो गई है। ये फिर से कोई, हाँ ये वही है क्विटी, ये है क्विटी। हमने स्नो पीक माउंटेन शुरू हो गए हैं। वो दिख रहा है यहाँ से बिरथी वाटरफॉल। तो दोस्तों यहाँ से दिख रहा है बिरथी वाटरफॉल। पता नहीं गोप्रो आपको दिखा पा रहा है कि नहीं, और मुझे साफ साफ यहाँ से बिरथी वाटरफॉल दिख रहा है। चलिए मैं आपको उसके बिल्कुल पास लेके जाता हूँ। तो तब से लगातार हम ऊपर ही ऊपर चलते हुए आ रहे हैं और काफ़ी हाइट पे आ चुके हैं। हमारे पास टाइम की थोड़ी सी कमी है क्योंकि अभी बिरथी वाटरफॉल पे भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इसके लिए मैं अब कहीं ज़्यादा स्टॉप ले नहीं रहा हूँ। वो सामने दिख रहा है बिरथी वाटरफॉल, अगर आप देख पा रहे हो तो। पता नहीं गोप्रो आपको दिखा रहा है कि नहीं। अब रास्ता ऊपर ही ऊपर जा रहा है, लेकिन इसके नीचे तक जाने के लिए मैंने आपको बताया था ट्रैकिंग करनी पड़ती है। तो अब देखते हैं, टाइम तो बिल्कुल नहीं है, जितनी पास हो सकेगा कोशिश करेंगे जाने की।
तो दोस्तों अब हम पहुंचने वाले हैं बिरथी वाटरफॉल पे। अब देखिए आप तब से बराबर हेयरपिन बैंड आ रहे हैं। अब पता नहीं गोप्रो आपको दिखा पा रहा है कि नहीं, कम से कम मुझे नहीं लगता है 40 से 45 डिग्री एंगल पे ये चढ़ाई है। तो दोस्तों जो रीज़न था वो मैं अब आपको बताता हूँ इस एक्सीडेंट का। आप यहाँ देख सकते हैं जो रोड है वो यू शेप में कटी हुई है। तो हुआ यूँ कि जब मैंने डंपर से पास लिया तो मेरा जो अगला टायर है वहाँ जगह ना होने के कारण उस यू शेप में अंदर चला गया, जिससे हमारा जो अगला टायर था रोड से उतरकर नीचे गड्ढे में चला गया और हमारी बाइक नीचे गिर गई। चल नहीं पाएगा क्या? देखते हैं। तो भाई यहाँ छोटा सा हुआ है हमारा एक्सीडेंट। एजेंसी में देखना देखिए बाइक पे स्क्रैच आ गए, फिर भी हम बच गए, लेकिन आगे वाला ब्रेक अब काम नहीं कर रहा है। थोड़ा सा कर रहा है। पिछला वाला ध्यान रखना, वो थोड़ा टेढ़ा हो गया है ना पैर में। चलो बैठो, चलो बैग में डाल लो। पैर में पर नहीं, पीछे का ब्रेक नहीं लग रहा, पीछे का नहीं लग रहा। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको एक्सीडेंट के समय दिखाया था, हमारा जो फ्रंट ब्रेक था उसने काम करना बंद कर दिया था। लेकिन थोड़ी देर गाड़ी चलाने के बाद मुझे पता चला कि जो हमारा रियर ब्रेक था वो भी नहीं लग रहा था। तो यहाँ पे हमने उसको चेक किया तो हमें पता चला कि जो उसका लीवर था वो इतना ज़्यादा टर्न हो गया था कि जिसकी वजह से उस पर प्रेशर नहीं पड़ रहा था और वो ब्रेक पीछे वाला भी नहीं लग पा रहा था। अब हमारे सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि हमारे दोनों ब्रेक ख़राब हो चुके थे और अभी हमें लगभग 25 किलोमीटर मुनस्यारी की तरफ जाना था। हमने काफ़ी कोशिश की कि वो ब्रेक ठीक हो जाए, लेकिन एक पॉइंट पे हमें लगा कि अगर कहीं ज़्यादा ज़ोर लगाने से लीवर टूट गया तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हमें नहीं पता था कि मुनस्यारी में भी जाके इतनी दुकानें होंगी कि हमारा ये बाइक रिपेयर हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। इसीलिए हमने कोई रिस्क ना लेते हुए फिर डिसाइड किया कि हम इसी कंडीशन में बाइक को लेके मुनस्यारी जाएंगे। हालांकि चैलेंज बहुत बड़ा था क्योंकि 25 किलोमीटर पहाड़ी रास्तों पर बिना ब्रेक के गाड़ी चलाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन अब हमारे सामने कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए हमने डिसाइड किया कि अब धीरे धीरे जैसे भी होगा हम बाइक को मुनस्यारी तक इसी कंडीशन में लेके जाएंगे। और दोस्तों फिर शुरू हुआ वो 1 घंटे का सबसे मुश्किल सफ़र, जो कि पहाड़ों में बिना ब्रेक के गाड़ी चलाने का था। हालांकि बहुत अच्छी हमारी किस्मत थी क्योंकि अब जो बाकी रास्ता हमारा मुनस्यारी का बचा था वो केवल ऊपर ही ऊपर जाना था, यानी सिर्फ चढ़ाई थी, तो जिसकी वजह से हमें ब्रेक ज़्यादा यूज़ नहीं करने पड़े। लेकिन कहीं कहीं पे एकदम से बहुत ज़्यादा स्लोप आ जाता था, तो उसमें बड़ी मुश्किल से गियर में डाल के गाड़ी मैं कंट्रोल कर पाया। तो ये एक कभी ना भूल सकने वाला वो 1 डेढ़ घंटा जो था वो बहुत चैलेंजिंग था।
तो दोस्तों यहाँ से मुनस्यारी की जो दूरी थी वो रह गई थी लगभग 12 किलोमीटर, और हम काफ़ी ऊंचाई पर आ चुके थे, जिसकी वजह से अचानक से बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई थी। तो हमने डिसाइड किया कि अब हमें बाइक रोक के अपने जो जैकेट वगैरह है वो पहनने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमने इसीलिए एक छोटा सा ब्रेक लिया, और यहाँ पे हमने अपने गर्म कपड़े निकाले, जैकेट वगैरह, और उनको पहना, तब जाके हम आगे जा पाए। दोस्तों काफ़ी देर इस चैलेंजिंग रोड पर बिना ब्रेक के गाड़ी चलाने के बाद हमें दिखी पंचाचूली पीक, जिसके लिए मुनस्यारी बहुत फेमस है, और यही देखने हम मुनस्यारी में आए थे। तो जब हमने पंचाचूली पीक को पहली बार देखा तो जो हमारा एक्सीडेंट का जो दर्द था, जो टेंशन थी, वो काफ़ी कम हो गई। आप यहाँ सामने देख सकते हैं, आपको भी पंचाचूली पीक का बहुत अच्छा व्यू दिखाई देगा। तो जब इस व्यू को हमने देखा, हालांकि उस समय अंधेरा होने वाला था, फिर भी वहाँ से पंचाचूली बहुत अच्छी दिख रही थी। तो दोस्तों बस इसके बाद इसी तरह पंचाचूली को निहारते हुए हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ते गए। हालांकि बहुत सारी मुश्किलें और भी आई, लेकिन हम चलते रहे, और उसके बाद पता नहीं कब गोप्रो बंद हो गया, और उसके बाद मैंने मूड ऑफ होने के कारण व्लॉग एंड भी नहीं किया। तो हम मुनस्यारी पहुंच गए थे अंधेरा होने से ठीक पहले। लेकिन जो हुआ सो हुआ, लेकिन मुनस्यारी एक बहुत शानदार जगह है, और ये था मुनस्यारी के रास्ते का सफ़र। और अगले व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा मुनस्यारी और वहाँ से पंचाचूली पीक का व्यू, और वहाँ पर जो और भी देखने की चीज़ें हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और सबकी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट व्लॉग देखना ना भूलिए, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमारी बाइक के साथ क्या हुआ, हमने उसे कैसे रिपेयर कराया, और पूरा मुनस्यारी में हमने क्या क्या देखा, क्या क्या घूमा, और अगले दिन हमने क्या किया। तो ये सारी जानकारी जानने के लिए आप प्लीज़ नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखिए। उत्तराखंड सीरीज़ को अपना प्यार दीजिए, और मेरे व्लॉग अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्त और अपने मित्र को सपोर्ट कीजिए। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक हंसते रहिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए। बाय बाय।